डिस्क्लेमर, अगर घर में देख रहे हो हेडफोन लगा कर देखना, वरना घर में मार खाओगे तो बाद में मत कहना। लाइट मुझे तेरी लेनी है। अबे वीडियो ऑन है। अगर सोचो तुम्हारे हाथ में एक असली नोटबुक आ जाए जिसमें तुम किसी का नाम लिखो और वो इंसान दुनिया से ही निपट जाए, क्या तुम ऐसे ही उस नोटबुक को छोड़ दोगे या फिर दुनिया का यमराज बनने की कोशिश करोगे? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही एनिमे की जहां एक नॉर्मल लोंडा बनने की कोशिश करता है दुनिया का भगवान। चलो बिना किसी देरी के डेथ नोट के एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक अलग ही दुनिया जहां पर एक शिनिगामी बैठा होता है और अपने मन में कहता है, मैंने कितने दिनों से किसी की गांड नहीं मारी है। हमें इस शिनिगामी का नाम मेंशन किया जाता है और गाइस इसका नाम है रियुक। और रियुक अपने लाइफ से बोर हो चुका था और उसके दोस्त गेम खेल रहे होते हैं और रियुक से बोलते हैं, रियुक तुम भी खेलो ना, मजा आएगा। एक बार तो इस खेल में शामिल हो जाओ मेरे राजा। फिर रियुक बोलता है, भाड़ में जाओ हरामजादो। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं दूसरे सीन में एक टीचर कई सारे स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है, लेकिन तभी दिखाया जाता है हमारे कहानी के मेन लौंडे को, जो अपने मन में सोचता है, दुनिया में क्राइम बहुत बढ़ चुका है और हरामखोर लोग किसी के गांड मार के बच जाते हैं और हरामजादे सरकार इसे रोक नहीं पाते हैं। लेकिन छोड़ो, मुझे क्या, मेरी तो किसी ने गांड नहीं मारी है। फिर अगले दिन हम देखते हैं हमारे लौंडे को जो क्लास में बैठकर टीचर की लेक्चर सुन रहा होता है, लेकिन टीचर की लेक्चर में उसका ध्यान नहीं होता है और अपने मन में कहता है, ये साला हरामजादा टीचर कितना बकवास करता है। तभी हमारे लौंडे को दिखता है आसमान से कोई नोटबुक गिर रही होती है। फिर जैसे ही क्लास खत्म होती है, फिर हमारा लौंडा उस जगह पर जाता है जहाँ बुक गिरी होती है और उस बुक को उठाता है और उसमें लिखा होता है डेथ नोट। जैसे ही बुक को ओपन करता है, उसमें कई सारे पैटर्न लिखी होती है और हमारा लौंडा अपने मन में सोचता है, अबे साला ये क्या बकवास है और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। यहाँ अगर मैं किसी का नाम लिखूं, वो हरामजादा 40 सेकंड के अंदर कैसे मर जाएगा। यह कैसा मजाक है, छोड़ो मुझे क्या। फिर हमारा लौंडा घर आ जाता है और घर आकर डायरेक्ट अपने रूम में जाता है और गाइस हमारा लौंडा उस बुक को उठा लेता है। तो सोच रहे हो दया, ये लौंडा सबकी गांड मारने वाला है। मजाक से हटके ये लौंडा नोटबुक को खोलता है और उसमें लिखे गए रूल को पढ़ने लगता है और इस नोटबुक में लिखा होता है, जो इंसान का नाम इस नोटबुक में लिखा जाएगा वो हरामजादा 40 सेकंड के अंदर निपट जाएगा। फिर लौंडा अपने मन में कहता है, अब ये साला कैसा फ्रैंक है, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है। तभी टीवी पर एक न्यूज चल रही होती है, एक क्रिमिनल ने स्कूल में कुछ बच्चों को बंदी बना रखा होता है। तभी हमारा लौंडा उस हरामजादे का नाम लिख देता है उस नोटबुक में और वेट करने लगता है और एग्जैक्टली 40 सेकंड के बाद वो क्रिमिनल हार्ट अटैक से मर जाता है और हमारे लौंडे को लगता है, ये क्या मैंने किया, क्या मैंने इसकी गांड मार ली? नहीं, यह हरामजादा गलती से मर गया होगा, छोड़ो मुझे क्या। फिर देखते हैं दूसरे दिन में हमारा लौंडा एक कॉफी शॉप में बैठा होता है और वो देखता है कुछ लौंडे एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। फिर हमारा लौंडा सोचता है, क्या मैं इन सब का गांड फाड़ दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा करूंगा अगर मैं तो हाईलाइट हो जाऊंगा। फिर हमारा लौंडा उस कॉफी शॉप से निकल जाता है और फिर से वो देखता है कुछ बदमाश लौंडे एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं और उन बदमाशों का लीडर बोलता है, एक चुम्मा तो मुझे उधार दे दे। फिर हमारा लौंडा किसी शॉप में जाकर डेथ नोट निकाल लेता है और उस बदमाशों के लीडर ने अपना नाम बताया होता है, शिवू मारू। फिर हमारा लौंडा उसका नाम ही नहीं लिखता है बल्कि डेथ का टाइम और कंडीशन भी लिखता है और फिर एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसा हमारे लौंडे ने लिखा था। अब उसे समझ में आ जाता है ये नोटबुक किसी की भी जान ले सकती है। यहाँ से हमारे लौंडे का माइंड एकदम चेंज होने लगता है और डिसाइड करता है, मैं दुनिया के सारे हरामजादे को एक एक करके निपटा दूं। और हमारा पगला लौंडा लगातार क्रिमिनलों का नाम लिखता ही जाता है। एक के बाद एक क्रिमिनल मरने लगते हैं। फिर धीरे धीरे वो सोचने लगता है, मैं दुनिया का भगवान बनने वाला हूँ, सारे क्रिमिनल का मैं गांड फाड़ दूंगा। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रियुक को जो अपने दोस्तों से कहता है, दोस्तों आज भी जब किसी की गांड मार रहा था, गलती से मेरा नोटबुक इंसानी दुनिया में गिर गया। फिर रियुक के हरामी दोस्तों में से एक बोलता है, अबे हरामजादे रियुक, एक बुक अच्छे से नहीं संभाल सकते, जाओ वापस से लेकर आओ अपनी बुक। फिर रियुक बोलता है, हाँ सालों में जाता हूँ, अभी लेकर आता हूँ। फिर रियुक निकल जाता है अपने बुक को ढूंढने। कुछ दिन के बाद जब हमारा लौंडा इसी तरह नॉर्मली डेथ नोट में किसी हरामजादे का नाम लिख रहा होता है, फिर उसके पीछे रियुक का पेयर होता है और पीछे से आवाज आती है हमारे लौंडे को, लाइट आगामी
मुझे तेरी लेनी है। इस आवाज को सुनकर हमारा लौंडा, जिसका नाम पता चलता है लाइट है, और पहले लाइट डर जाता है, लेकिन फिर रियुक बोलता है, रिलैक्स हो जाओ लाइट बेटे, मैं तुम्हारा अभी गाड़ नहीं मारने वाला, और मैं बात करता हूँ अब रियल पॉइंट की। रियुक बताता है ये नोटबुक उसकी है, और वो बोलता है जब वो किसी की ले रहा होता है, गलती से ह्यूमन वर्ल्ड में डेथ नोट गिरा दिया। रियुक लाइट को कुछ इंपॉर्टेंट रूल बताता है। तुम्हें उस इंसान का नाम और फेस याद करना होगा। अगर मौत का कारण नहीं लिखा गया तो डेथ हार्ट अटैक से होगा, और तुम डेथ को कंट्रोल भी कर सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट बात, जो भी डेथ नोट यूज करता है उसका ना औजार सही होता है ना उसका पिछवाड़ा बचता है। यानी कि वो ना हेवन जा पाता है ना ही हेल। अब दुनिया भर में हरामी क्रिमिनल मरने लगते हैं। लोग नोटिस करते हैं कि कुछ अजीब हो रहा है। कुछ लोग तो इसे भगवान का करिश्मा समझने लगते हैं, और कुछ लोग डरने लगते हैं, और मीडिया उसे नाम देती है कीड़ा, क्रिमिनलों का गाड़ में देने वाला कीड़ा। और हरामखोर कीड़ा का भगवान बनने का सफर स्टार्ट होता है। और बाद में हम देखते हैं क्लासरूम का सीन, जहाँ पर एक टीचर लेक्चर दे रहा होता है, लेकिन हरामजादे बच्चे सर के लेक्चर पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। तभी टीचर लाइट से बोलता है इस लेक्चर को इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करो। फिर हमारा लाइट आगामी खड़ा होता है और बोलता है जी सर, और फिर लाइट बोलना स्टार्ट करता है, आधी आधी रतिया उठे दरदिया दहिया करे चटाचट, कभी चीट कभी पॉट सही हमारे सटासट। फिर टीचर बोलता है बहुत बढ़िया, हमेशा की तरह सटासट गाना फेमस हुआ। फिर क्लास डिसमिस हो जाती है। उसके बाद रियू का पेयर होता है। फिर लाइट से बोलता है ये स्कूल कितना बोरिंग है लाइट बेटे, मुझे सुन रहे हो ना वे। फिर लाइट बोलता है अबे हरामजादे मुझसे बात करना बंद कर। भले ही जो हरामखोर लोग तुझे ना देख पाए बोलते हुए, पर मुझे बोलते हुए देख पाते हैं। फिर लाइट आगे बढ़ने लगता है। तभी लाइट के दोस्त लाइट को देखकर बोलते हैं लाइट, हम लोग दारू पीने के लिए जा रहे हैं, तुम भी चलोगे क्या? मुझे माफ कर दो हरामजादो, आज थोड़ा मैं बिजी हूँ। फिर रियू बोलना स्टार्ट करता है लाइट, कुछ करने के लिए तुम्हारे पास काम नहीं है तो घोड़ा बन जाओ, तुम्हें भी मजा आएगा। अरे बहन के घोड़े, अभी मजाक करना बंद कर, नहीं तो तेरा गांड फाड़ दूंगा साले। अभी मुझे हरामखोरों क्रिमिनलों का गांड फाड़ना है। फिर लाइट घर आकर पढ़ाई करने लगता है टीवी ऑन करके। तभी टीवी में एक न्यूज चल रही होती है, और उसमें बोला जा रहा होता है आज का ब्रेकिंग न्यूज, दिनहाड़े दो शख्सों में हुई लड़ाई, जो कमजोर शख्स था उसकी मारी गई गांड, और साथ में ये भी पता चला किसकी गांड मारी गई, वो उसका बड़ा भाई था। इसी तरह का टीवी में न्यूज चल रहा होता है। फिर रियू को बोलता है हेलो लाइट, सबकी दिन हाड़े गाड़ मारी जा रही है, हम लोग तो रूम में है, चलो ना स्टार्ट करते हैं, मजा आएगा। फिर लाइट बोलना स्टार्ट करता है अबे बहन के घोड़े, तुम्हें तो यही सब दिखता है। तभी उसकी बहन आ जाती है गेट के बाहर। मेरे प्यारे भाई, मुझे पढ़ाई में मदद करो ना, मुझे बायोलॉजी कंप्लीट करना है। फिर लाइट जल्दी से डेथ नोट को ऊपर वाले डोर में रखकर गेट को खोल देता है, और उसकी बहन अंदर आ जाती है। फिर रियुक बोलता है लाइट, अगर वो डेथ नोट तुम्हारी बहन टच कर ली तो मुझे देख सकती है, और तुम्हें मेरे बारे में अच्छे से पता है, अगर कोई मुझे देखे तो उसकी गाड़ मारने से पीछे नहीं हटूंगा मैं। फिर लाइट बोलता है अपने मन में इतनी इम्पोर्टेंट बात ये अभी बता रहा है ये बहन का घोड़ा, ये कितना हरामजादा सी निगामी है। फिर लाइट की बहन बोलती है लाइट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इधर आओ ना। कुछ नहीं, बताओ तुम्हें क्या नहीं समझ में आ रहा है। फिर लाइट की बहन बोलती है जैसा कि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इसका इतना बोलते ही सीन शिफ्ट होता है, और हमें दिखाया जाता है एक बड़े से बिल्डिंग को, और वहाँ पर कुछ हरामजादे लोग बात कर रहे होते हैं, और उसमें से एक बोलता है कुछ हरामजादे लोग क्रिमिनल हार्ट अटैक से मर रहे होते हैं, ये कोई नॉर्मल केस नहीं लगता। फिर उसमें से दूसरा बोलता है जिसकी गाड़ मारी गई उसकी संख्या 100 से भी ज्यादा हो सकती है। फिर उसमें से तीसरा बोलता है जी, आपके आने से पहले ही गाड़ मारना स्टार्ट हो गया है। फिर चीफ कहता है मुझे पता है इन सब के बारे में, साले हब्सी लोग। फिर उसमें से कोई बोलता है सभी क्रिमिनलों का जिससे भिरा कर गाड़ मारी गई है। उसमें से एक मोटा होता है बोलता है हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है क्या हम लोग गाड़ मारे या कोई और गाड़ मारे। फिर उसमें से कोई और बोलता है हम लोगों को कंफर्म भी नहीं है उसकी किसने मारी है। फिर उसमें से एक मोटा ऑफिसर उठता है और बोलता है बस सब शांत हो जाओ, हमें पता नहीं है कि क्रिमिनलों के साथ
क्या किया गया? उसकी गांड मारी गई क्या? उसके साथ संभोग किया गया? और गाइस पूरी हॉल में हल्ला मच जाती है। फिर चीफ बोलना स्टार्ट करता है। तो हमें बुलाना पड़ेगा सभी क्रिमिनलों का अच्छे से लेने वाला, पिछवाड़े का वीर, अमरेंड एलवली। सभी लोग बोलने लगते हैं ये साला अब एल कौन है। फिर एक लौंडा चीफ से बोलता है अब ये हरामजादा एल कौन है? फिर चीफ बोलता है वो बंदा एल सबकी गांड बैठा कर मारता है, लेकिन बहुत गंदा मारता है। और वो वही बंदा है जिसका खड़ा नहीं होता है, अगर खड़ा हो जाता है तो झुकता नहीं है साला। फिर वहाँ पर एक बंदे की कदम सुनाई देती है। सभी कोई शांत हो जाते हैं। फिर उसके आते ही सब कोई हल्ला मचाने लगते हैं क्योंकि वही है सबको खड़ा करके लेने वाला। और गाइस इसका नाम है लड़प्पा। लड़प्पा बोलना स्टार्ट करता है। सभी कोई शांत हो जाओ। हमारे पिछवाड़े के वीर एलवली आप लोगों से कुछ बोलना चाहते हैं और आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग की नहीं मारी जाएगी। फिर एक लैपटॉप में से एक आवाज आती है। हमारे लोंडो, मैं हूँ एल। एल के इतना बोलते ही सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक खंडर का सीन जहाँ लाइट कुछ ढूंढ रहा होता है। और फिर र्यूक बोलता है लाइट, तुम कचड़े में क्या ढूंढ रहे हो? लाइट बोलता है मैं अलग प्रकार का एक बलून ढूंढ रहा हूँ। फिर र्यूक बोलता है मुझे उस बलून की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी ऐसे ही ले लूंगा। फिर लाइट बोलता है अबे बहन के घोड़े, तू थोड़ा पागल वगैरह है क्या? मैं कुछ अपना सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ औजार बना रहा हूँ, बाद में मेरी कोई गांड ना मार पाए इसलिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हॉल का सीन। वहाँ पर एल सबको बता रहा होता है जी हाँ, मैं हूँ एल, मैं उसी का जाल में उसी को फंसाऊंगा। सभी कोई बोलने लगते हैं हरामजादे ये कैसे करेगा साले, तू तो अपना चेहरा तक नहीं दिखाता है। फिर लड़प्पा बोलना स्टार्ट करता है। सभी कोई शांत हो जाओ। एल बोलना स्टार्ट करता है। मेरे ऊपर भरोसा करिए, मैं उसकी गांड सबके सामने मारूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है लाइट को। फिर लाइट बोलता है अगर नोटबुक को कोई ढूंढने के लिए आए, अगर वो ऊपर से खोले तो उसका हाथ पूरी तरह से जल जाएगा, अगर वो नीचे से खोले तो नोटबुक उसे मिल जाएगी। ये मेरा सिस्टम है, केवल मुझे और तुम्हें ही पता है। लाइट के इतना बोलते ही अचानक से न्यूज चलने लगती है और न्यूज में दिखाया जाता है एक आदमी जो अपना नाम एल बता रहा होता है और लाइट को खुलेआम चैलेंज करता है और बोलना स्टार्ट करता है तुम सबकी गांड मार के अच्छा नहीं कर रहे हो कीरा, मैं तुम्हें जल्दी पकड़ने वाला हूँ। लाइट गुस्से में आकर बोलता है हरामजादे, क्या तू मुझे पकड़ेगा? तू उतना भी ज्यादा चालाक नहीं है, मैं तुम्हारी केवल 40 सेकंड में ले लूंगा। फिर लाइट उस लौंडे का नाम डेट नॉट में लिख देता है और ठीक 40 सेकंड के बाद सबके सामने हार्ट अटैक से मर जाता है। और फिर लाइट खुश होकर बोलता है जो कीरा के खिलाफ जाए उसकी मैं 40 सेकंड में ले लूंगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है सबके लिए हैरानी वाली बात है। फिर अचानक से एल अपीयर होता है। फिर एल बोलना स्टार्ट करता है मुझे लगा ही था तुम सबकी दूर रह के भी गांड मार सकते हो। अगर यह मैंने नहीं देखा होता तो मुझे विश्वास ही नहीं होता, जो मुझसे भी बड़ा पगला है। चलो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम्हें मैं पकड़ कर रहूंगा। फिर लाइट शॉक हो जाता है। फिर तभी लाइट और एल दोनों साथ में बोलते हैं मैं हूँ दुनिया का सबसे बड़ा हरामजादा। गाइस ये दोनों के बोलते ही चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक सब्सक्राइब कर देना, अगर पसंद नहीं आया तो फिर भी कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो फिलहाल के लिए गुड बाय।